Good morning students. So today we are going to see the difference between revenue receipts and capital receipts. So सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? दे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, नाइदर और नॉर है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या क्या? कि नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है, कि ना तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ में प्लस होगा, और ना ही क्या होगा, एनी रिडक्शन इन एसेट होगा. ठीक है, और ना ही क्या होगा, एसेट्स में माइनस होगा. ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? दे आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी. तो यहाँ पे क्या होता है, आइदर और आएगा. ठीक है, आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, कि या तो क्या होगा कि लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और या फिर क्या होगा कि एसेट्स में रिडक्शन होगा. ठीक है, they either create any liability or reduce any asset of the government. ठीक है, यहाँ पे क्या था, उल्टा था. ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कि क्या होना चाहिए, कि ना तो लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होना चाहिए और ना ही एसेट्स में डिक्रीज़ होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि या तो लाइबिलिटीज़ में ऐड हो और या फिर एसेट्स में रिडक्शन हो. ठीक है, सेकंड आ जाएगा नेचर. सो रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे क्या लिख दिया करो कि दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर. ठीक है, रिकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार जो होती है. ठीक है, रिपीटिंग. ठीक है, और वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है. ठीक है, या फिर नॉन रिपीटिंग इन नेचर होती है. ओके, थर्ड आ जाएगा फ्यूचर ऑब्लिगेशंस. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में देयर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट. ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारे पास कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें ये अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है. लेकिन वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, देयर इज़ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है कि आपको जो अमाउंट है वो रिटर्न करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आपको अमाउंट को रीपे करना है. अब इंटरेस्ट अपन कब पे करेंगे, जब गवर्नमेंट ने लोन लिया हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि इन केस ऑफ सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स में जैसे कि बोरविंग्स, तो अगर आपने जैसे सरकार ने किसी से लोन लिया है, ठीक है, तो वो उसे इंटरेस्ट के सहित जो है वो जो भी लोन है वो वापस करेगी. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस करेगी. अब सरकार ने देखो लोन लिया, तो इसीलिए तो लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई, राइट. लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि हमें लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होनी ही नहीं चाहिए. ठीक है, यही तो कंडीशन है. तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, और कैपिटल रिसिप्ट्स में फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ. अब फोर्थ अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, टैक्स रेवेन्यू जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में दो आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और वहीं पे नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी, इनकम टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, फीस. ठीक है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, शीट्स और स्पेशल असेसमेंट, फोर फीचर्स, ये सब आएंगे. ठीक है, जीएसटी, वैट और एंटरटेनमेंट टैक्स, और इनकम टैक्स के साथ कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी. ठीक है, ये सब आएंगे. और वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, बोरोविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, या फिर रिकवरी ऑफ लोन भी हो सकता है. ठीक है, और बोरोविंग्स जो है वो बहुत सारे जगह से जो है सरकार वो ले सकती है, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पता ही है कि जो भी गवर्नमेंट और जो भी पीएसयूज़ हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, पब्लिक की कंपनीज हैं, उनके कुछ भी शेयर्स या तो पार्ट में या फिर होलली जो है प्राइवेट कंपनीज़ को सेल किए हैं, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, तो ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आई होप आपको समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.